प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइव प्रोसेस है। और ये जो है एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि चैप्टर जो है ना वो काफ़ी जो है बड़ा है। ठीक है। इसमें जो है चैप्टर लंबा होने की वजह से इसमें जैसे डाइजेशन वाला प्रोसेस आ जाएगा, फिर रेस्पिरेशन आ जाएगा, फिर सर्कुलेशन आएगा, इस तरह से करके जो है ये चैप्टर जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी लंबा है। तो इसमें बच्चों का कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो इसलिए जो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है इसमें जो है कुछ बेसिक बातों को हम देखेंगे, जैसे न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में क्या होते हैं। ठीक है। उन सभी चीज़ों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है। सबसे पहले देखो, ये चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है। यानी कि लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब है? सब लाइफ का मतलब होता है यहाँ पे रिलेट करना ना, ये लिविंग बीइंग से रिलेटेड है। ठीक है। लाइफ का मतलब क्या है? लिविंग बीइंग से रिलेटेड है। और इस लिविंग बीइंग्स में यानी कि जिंदा जो व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? तो कह रहे कि यहाँ पे प्लांट भी आएंगे, पौधे जो होते हैं, और क्या होते हैं, और जो है एनिमल हैं। ठीक है, जानवर भी हैं। और उसके बाद जो है इनके साथ ही साथ जो है कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी जो है इसमें आते हैं। तो ये तीन कैटेगरी जो है यहाँ पे बन जाता है। एक्चुअली में मुझे पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स है उसकी स्टडी जो भी हम साइंस के ब्रांच में करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? बॉटनी के अंदर स्टडी हम करते हैं। टू स्टडी अबाउट प्लांट इज नॉन द बॉटनी। एंड जो एनिमल की स्टडी हम लोग करते हैं उसको हम बोलते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी में हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें जो है ये प्लांट को जो है हम बॉटनी में देखते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो ये तीन ग्रुप जो है यहाँ पे बन जाता है। कौन कौन सा? ध्यान से देखते चलो। एक सबसे पहला जो है टर्म है बॉटनी, फिर जूलॉजी, और फिर जो है माइक्रोबायोलॉजी। अब ध्यान से देखना, ये जो प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हो वो क्या कहलाता है? वो तुम्हारा कहलाता है बॉटनी। जूलॉजी जो होता है वो एनिमल के बारे में बताता है। और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं वो जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। इन सभी जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, इनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए भाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। और भी बहुत सारी जो प्रोसेसिंग होती हैं उनके बॉडी के अंदर चलती हैं, चाहे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो चाहे कैटाबॉलिक प्रोसेस हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। तो ये इसको प्रोसेस नाम दिया गया है। यानी कि इस लिविंग बीइंग्स को जो है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को या जानवर को या पौधे को जीने के लिए जो है उसके शरीर में जो प्रोसेस होते हैं, चाहे कैटाबॉलिक हो प्रोसेस हुआ चाहे एनाबॉलिक हुआ, तो वो जो प्रोसेस होते हैं चाहे मेटाबॉलिक हुआ, तो इन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? हम जो है लाइफ प्रोसेस। तो आज का हमारा जो वीडियोस है यानी कि जो चैप्टर ही एक्चुअली में ये लाइफ प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला बात हम करते हैं कि देखो, जो हमारा जो एग्ज़ाम के हिसाब से प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बुक में भी एनसीईआरटी में भी न्यूट्रिशन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड। यानी कि ये भी एक तरह का प्रोसेस है। यहाँ मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस, ठीक है, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज। ठीक है। टेक्स फूड एंड यूटिलाइज्ड। ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहा है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो भोजन को लेता है, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे नीड क्यों पड़ी?
यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो नीड जो है एनर्जी के लिए पड़ती है भाई, ठीक है। न्यूट्रिशन से ही हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी अगर प्रॉपर रहेगी सही तरीके से, तो जो है हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है यानी कि शरीर है, वो क्या करेगी, परफॉर्म करेगी वेरियस एक्टिविटीज़ को, ठीक है। यानी कि जो भी काम होगा, परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, ठीक है। तो जो भी हम काम धाम करते हैं, ठीक है, तो बिना एनर्जी के तो कर नहीं पाएंगे। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले हमारी बॉडी को नीड होती है एनर्जी, और एनर्जी क्या करेगी, तो एनर्जी रहेगी तो बॉडी जो है अच्छे से काम कर पाएगा, तो इससे ज़रूरत होती है। लेकिन जब भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, जो हमारी एनर्जी सप्लाइड होती है, तो कह रहा है कि जो हम लेते हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है। वो जो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं, वो रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, तो ये बॉडी के ग्रोथ के लिए, ठीक है, और रिपेयर के लिए जो है ज़रूरत होता है, ठीक है। ग्रोथ और रिपेयर के लिए ये चीज़ याद रखना। और ये कह रहे हैं कि ये जो रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक है, ये कहाँ से होंगे, तो ये न्यूट्रिएंट से भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये न्यूट्रिशन का मतलब बेसिकली समझो कि अगर कोई भी फूड है, जैसे हम जो भी फूड खाते हैं वो हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, ये क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है ना, वो क्या होता है, टूट जाता है सिंपल फूड में। ध्यान दो, जो हम लोग खाते हैं वो तो हम लोग क्या लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, और फिर ये कॉम्प्लेक्स फूड ही क्या करता है, सिंपल फूड में टूट जाता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। इस बात को अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। अब एक बात समझो, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स वर्ड को थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ठीक है। तो एक ऐसा मटेरियल जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं मटेरियल विच प्रोवाइड्स, यानी मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। एक ऐसा मटेरियल जो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। या यहाँ लिख देते हैं टू ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, अगर हम यहाँ लिख दें कि टाइप्स क्या होंगे न्यूट्रिएंट्स के, अगर हम यहाँ मेंशन करें कि टाइप्स जो है क्या होंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स देख लो पहले। तो इसमें आता है, ध्यान से देखना, इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, फिर उसके बाद जो है फिर आता है तुम्हारा प्रोटीन आ जाता है, ठीक है, प्रोटीन हो गया। और क्या हो जाएंगे, प्रोटीन के साथ साथ फैट आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये मिनरल हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है क्या हैं, ये सब जो है न्यूट्रिएंट्स हैं। अब देखो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये जो है यहाँ से एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो मेन सोर्स हम लिख सकते हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ये इसको माना जाता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इसको माना जाता है। ये भी समझना ध्यान से, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और उसके बाद जो है जब ये मेन सोर्स होते हैं इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वाले हिस्से हैं, ये जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये तीन यहाँ से, ठीक है, ये तीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा, प्रोटीन वाला हिस्सा और फैट वाला हिस्सा, ये तीन जो है क्या कहलाते हैं, इन तीनों को हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इस तीन वाले को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, जैसे मिनरल हो गया और विटामिन हो गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो एक तो तुम्हारा हो गया मैक्रो और दूसरा माइक्रो। ठीक है, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। ठीक है, ऐसे भी याद रखना कि जो मैक्रो वर्ड है इसका मतलब ही तो है लार्ज। ठीक है, तो और ये माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना है। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आते हैं, इसमें मिनरल और विटामिन आते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होगा। अब बेसिकली हमको यहाँ पे समझना है कि कौन कौन से मोड हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन के। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम समझ लेते हैं, जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी जो है ये चीज़ दे के रखा है कि मोड्स कौन कौन से हैं न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे दो तरह के ये दो मोड हैं। कौन कौन से, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा जो है सेकंड नंबर पे होता है हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है दो तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब एक एक करके जो है यहाँ पे समझते हैं कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, ये जो ऑटोट्रॉपिक है, ये जो है ना, ऑटो वर्ड जो है, ऑटो का मतलब होता है बाई सेल्फ, यानी कि स्वयं। ठीक है, खुद, है ना। तो बाई सेल्फ का मतलब हुआ कि एक ऐसा मीडियम जहाँ पे जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता हो। ठीक है, प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझना कि इसमें जो ग्रीन प्लांट आते हैं, ग्रीन प्लांट कौन कौन से आते हैं, ग्रीन प्लांट में तुम्हारा जो है ब्लू ग्रीन जो है, जो एल्गी होते हैं वो आते हैं। ठीक है, वैसे एल्गी के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, रेड एल्गी होता है, ठीक है, ब्राउन होगा, ठीक है, और एक जो है ब्लू ग्रीन होगा। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इनका नाम भी अलग अलग होगा। इसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी। अगर हम देखें तो बायो के टर्म में इसको रोडोफाइसी बोलते हैं। इसको जो है, इस वाले को जो है क्लोरोफाइसी बोलेंगे, क्लोरोफाइसी। ठीक है, इसको जो फियोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जितने भी हैं, तो इसमें कह रहा है कि जो ब्लू ग्रीन वाला है, ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये जो क्लोरोफाइसी वाला टर्म है, ये जो है क्या करता है, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। वैसे ये भी फॉलो करते हैं ये भी, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ आपके बुक में, वो कौन से एल्गी की बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है क्लोरोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो 3 तरह के एल्गी पाए जाते हैं, रेड, ब्राउन और ब्लू। ठीक है, तो ये याद रखना। ऑटोट्रॉपिक जो होता है, इसको मैं और डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। तो इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है, इसमें इनटेक CO2 एंड H2O। देखिए इसमें क्या होता है, देखो क्या इनटेक होगा, इनटेक होगा क्या, CO2 एंड H2O, CO2 और H2 होगा, और यही जो है एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये जो है इनटेक होगा, और ये जो है कन्वर्ट किस में कर देगा, कन्वर्ट करेगा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, किसके किसके प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस होना चाहिए किसके, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, ये
फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का ही होता है, ये चीज़ तुमको याद होना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान से समझो यहाँ पे, ये हमने बताया फोटोसिंथेसिस में होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें एक चीज़ तो ध्यान देना ज़रूरी है कि इसमें जो है एक टर्म जो है क्या होता है कि हम क्या क्या चीज़ इसमें लेंगे। पहली बात तो देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2O, ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ इस रिएक्शन को नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हम एरो बना दिए यहाँ पे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया है। तो इसको जो है हम बोलेंगे, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बना है ये क्या है, ये जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, कोई भी हो सकता है, ग्लूकोज ही मान लो, है? ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। तो इसके प्रेजेंस में जो है ये क्या होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2, यही मैंने यहाँ लिखा है कि क्या होना चाहिए, CO2 और H2 को तो वो लेगा, ठीक है, और क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट में, तो ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो है क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है ये कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, वो पौधे जो है क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। तो आई थिंक मुझे जो है ये फोटोसिंथेसिस जो अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में बताया भी है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस है एक तरीके का, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, ठीक है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, ठीक है, क्या करेंगे, अपना खाना बनाएंगे, प्रिपेयर फूड, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो वो अपना खाना क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो गया, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी होता है, जो सोलर एनर्जी होता है, ठीक है, वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, किस में, वो कन्वर्ट हो जाएगा जो है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। तो ये चीज़ याद रखना कि सोलर एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होकर के क्या बनाएगा, कन्वर्ट होकर के जो है ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो कौन कौन से मेन उसके वो साइट्स होते हैं, तो पहले देखो, ग्रीन लीव्स आर द मेन, जो हरी पत्तियां होती हैं उसी भी तो होता है, ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट, मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये जो है जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन पत्तियां होती हैं, वो मेन जो है वो होते हैं, ठीक है। और ग्रीन पत्तियों में जो पोर्शन होता है वो कौन कौन सा है, यानी कि अगर मैं पत्ती बना दूं एक छोटा सा, तो ये समझो, ठीक है, यहाँ पे अब देखो, तो इसमें जो होता है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको पहले ध्यान समझो। तो इसमें पहली बात तो पिगमेंट होता है, पिगमेंट का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट होता है
वो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट ये पिगमेंट होता है इसमें, ठीक है। क्लोरोफिल होता है इसमें, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कैसा होता है, ये इसमें जो है ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, याद रखना। तो कह रहा है कि द ग्रीन पोर्शन ऑफ द पिगमेंट जो है कंटेन अ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, और जो है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ये याद रखना। तो अब यहाँ पे हम जो है यहाँ रिएक्शन लिखते हैं। जो फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, और ये हो जाएगा सनलाइट, सनलाइट क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। फिर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो गया। उसके बाद ये बनाएगा C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा ग्लूकोज, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया वाटर, ठीक है, ये हो गया वाटर, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा। अब देखो रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्योंकि हम ये इस प्रोसेस में जो पहले यूज़ होते हैं उसको रॉ मटेरियल ही बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल कौन कौन से, इसको ध्यान से हमको समझ लेना है। तो रॉ मटेरियल में जो है याद रखना, पहली बात तो सनलाइट का होना ज़रूरी है, सनलाइट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा, और यही जो है क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ना, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होगा, CO2 होगा, CO2, CO2 कहाँ से मिलेगा, तो इंटर करेगा स्टोमेटा से, है ना। और उसके बाद जो ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो है उसी स्टोमेटा से क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, वाटर बोले तो H2O होना चाहिए, H2O। ये कहाँ से मिलेगा, तो कह रहे कि वाटर जो है ना, वाटर के साथ साथ ये जो कहाँ मिलेगा, ये कहाँ से पहले मिलेगा, ये चीज़ समझो। तो कह रहे कि ये जो है ज़मीन से मिलेगा, पानी के रास्ते से, जो उनके रूट से जो है वहाँ से मिलेगा। तो इसके साथ साथ जो है वाटर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी उसमें जाएंगे, वाटर प्लस मिनरल रहेगा ये, ठीक है। फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो रूट्स के जो है बाई रूट में यहाँ लिख देता हूँ, ये रूट से जो है ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ बाई प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद जो पानी तो सॉइल से ही होके जाएगा। तुमको पता है कि रूट्स में जो है जो डक्ट होते हैं उनके पूरे जो प्लांट होता है ना उसमें डक्ट होते हैं, मैं ऊपर लिखता हूँ। तो एक होता है, इसी के रास्ते से जो है ना वो मिनरल्स फूड वगैरह ट्रांसफर होता है। तो जो डक्ट होता है पतली पतली पाइप होती हैं। तो एक जो है फूड को ट्रांसफ़र करेगा, सोचो, एक डक्ट ऐसा है जो फूड को ट्रांसफ़र कर रहा है, एक जो है डक्ट ऐसा है कि वाटर को ट्रांसफ़र, वाटर और मिनरल को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इन दोनों डक्ट का नाम हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो फूड को ट्रांसफ़र करेगा उसको हम बोलेंगे क्या, फ्लोएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लोएम, ठीक है। याद रखना, फॉ से फूड और फॉ से फ्लोएम, ऐसे याद कर लेना। और जो ये वाटर यानी कि जल, इसको ट्रांसफ़र किया जाइलम, ठीक है। तो ये जो है दो चीज़ हो गई, एक तो जाइलम हो गया, दूसरा जो है फ्लोएम हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ बता दिया कि रॉ मटेरियल में सनलाइट आएगा, क्लोरोफिल आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वाटर आएगा, जिसको हम H2O कहते हैं। और ये कहाँ से मिलेगा, ये हमको मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, रूट में, ठीक है, बाई प्रोडक्ट कह रहे हैं। ये कहाँ से मिलेगा, रूट से ही हमको मिलेगा। और इसके साथ वाटर और मिनरल दोनों होंगे, ठीक है। दो तरह की डक्ट्स पाई जाती हैं जो इनको ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। फूड ट्रांसफ़र करने का काम जो है फ्लोएम का होगा, और वाटर ट्रांसफ़र करने का काम जो है जाइलम का होगा। इस तरह से जो है यहाँ पे, बाकी ऊपर जो है मैं ऑलरेडी जो ये रिएक्शन लिख दिया हूँ। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
इसमें जो है ना जो प्रोसेस होते हैं, देखो वो ये फोटोसिंथेसिस से पूरा जो है आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कौन कौन से प्रोसेस इसमें चलते हैं। ठीक है, तो पहली बात, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसमें कि पत्ती जो है क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी जो सनलाइट है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सनलाइट की बात कर रहा हूँ, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा, मैं लिख देता हूँ बाई क्लोरोफिल। ठीक है, ये हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा, अब वो जो है ना कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी से जो दूसरा प्रोसेस होगा वो कन्वर्जन होगा किस में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हमने क्या बताया, पहला कि जो है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा क्लोरोफिल के माध्यम से, दूसरा लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और क्या होगा, और प्लस स्प्लिट हो जाएगा वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड नंबर जो पॉइंट आता है उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा CO2। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट में, तो यहाँ लिख देना रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इसका रिडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद जो है स्प्लिटिंग करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को। थर्ड फोर्थ नंबर जो है ना क्या होगा, जो सनलाइट है, सनलाइट जो क्या करेगा, H2O को क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। ये जो है फोर्थ नंबर में। और उसके बाद फिफ्थ नंबर में हाइड्रोजन जो है रिलीज कर देगा वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिलीज्ड फ्रॉम H2O। H2O से क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है 6 नंबर पे, ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में ये मिल जाएगा। ऑक्सीजन जो क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा 7 नंबर में। कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, तो स्टार्च में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टोर हो जाएगा लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट, एंड stored in leaves and other part of plant। तो प्लांट के बाकी हिस्सों में ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ, ध्यान से देखना कि क्या होगा। पहली बात एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा क्लोरोफिल के द्वारा, लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेना रिडक्शन होगा CO2 का, इसमें कार्बोहाइड्रेट में। सनलाइट से H2O क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज होगा कहाँ से, H2O से। ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करेगा स्टार्च में, और उसके बाद स्टोर करेगा पत्तियों में, और बाकी के जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के उसमें जो है इसको स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, याद रखना। तो ये सारा काम जो है ना कि ये जो स्टार्टिंग होता है वो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक पत्ती बना दिया। ठीक है, ठीक है, इतना खतरनाक पत्ती तो नहीं बनना चाहिए। मान लो ये बना दिया। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे जो है ना किनारे जो है यहाँ पे ऐसे ही इस तरह से क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इस वाले को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टोमेटा। टाइनी पोर्स होता है जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ या स्टिम के पास रहता है, जो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन का काम करता है। तो यहाँ पे लिख देना इसका काम क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज
एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन ऑफ H2O। तो इसका काम जो है क्या है, ये गैसेस एक्सचेंज करेगा और ट्रांसपायरेशन ऑफ जो है H2O करने का काम इसका होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी हम फंक्शन देख लेते हैं, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। तो अभी तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन और CO2 चेंज करेगा। ठीक है, लॉस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, कब, जब ये पानी ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, ये पत्ती जो है अपनी बॉडी से पानी को जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ ट्रांसपायरेशन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि हाँ ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा सा स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं जो कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा कुछ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इस वाले अंदर में जो है छोटे 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 ऐसे जो है ये बने रहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये रहता है। यहाँ पे जो है एक दो पॉइंट पे जो है, ये थोड़ा मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस वाले अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं, ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये जो है ना इसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये जो सेल है इसको गॉड सेल बोलेंगे, गॉड सेल बोल दी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल। ठीक है, तो इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर हो गया अमीबा का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्या क्या हो गया, गार्ड सेल हो गया है, क्लोरोप्लास्ट स्टोमेटल पोर हो गया है, न्यूक्लियस हो गया और सब्सिडरी सेल हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद आपको रखना है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो है क्या होता है, डिफरेंट लिविंग बींग्स जो है, जो अपना पौधे, जो बेसिक लीफ पौधे होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये इसी प्रोसेस से जो है खाना बनाते हैं। ठीक है, याद रखना। और पता है कि ग्रीन प्लांट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इकोसिस्टम को मेंटेन करके लेके चलते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। वी आर ऑल पीपल्स विच आर डिपेंड्स ऑन द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो हम सभी लोग जो है ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है, अभी देखो हम ये जो है ऑटोट्रॉप की बात कर रहे थे, तो अब जो है हमारे पास आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हेट्रोट्रॉपिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या ये कह सकते हो कि द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम एन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या होगा, एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ लिख देता हूँ बस शॉर्ट में, एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड from another from another organism, यानी कि वो जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो क्या करता है अपना खाना बना लेता है, उसको हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, जो ग्रीन प्लांट एंड जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है, फॉलो द हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वो भी जो है वो
और उसको फॉलो करते हैं। देखो अगर इसकी हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो ये इसके भी टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं ये चीज़ तो ध्यान में होना चाहिए। पहला होगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया। दूसरा नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये लिख लो पैरासिटिक, ठीक है। और थर्ड नंबर पे होगा जिसको हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो तीन कौन कौन से हो गए यहाँ पे जो है देख लेते हैं। एक तो हो गया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये टोटल जो है तीन तरह के हो गए। अब इसी को एक एक करके जो है हमको देखना है। तो पहला नंबर हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक, न्यूट्रिशन। तो देखो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें जो है ना ये जो ऑर्गेनिज्म होता है सेक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड, ठीक है। और उसके बाद जो वो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो सैप्रोफाइट्स इसके जो होते हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो अगर चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं, ऑल डिकम्पोजर्स, ठीक है, फॉलो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो सभी जो है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। और कुछ और भी हैं जैसे कुछ घरेलू जो है शम लाइक हाउस फ्लाई, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स, ठीक है, ये भी जो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मशरूम होता है, ठीक है। अच्छा सैप्रोफिटिक में क्या होता है ना कि यहाँ पे सीधी सीधी मैं पहले ही बता दिया हूँ कि सैप्रोफाइट्स में क्या होता है कि एक डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिज्म जो है सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस फूड पे और फूड डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है बेसिकली कि जो मतलब ये जो हाउस फ्लाई हैं चाहे इंसेक्ट्स हुआ, ठीक है, या जितनी भी डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे वो उसको जो है खा करके जो जो भी ख़राब चीज़ रहेगा उसको ख़त्म करेंगे ना, वो डिपेंड है दूसरे पे, तो इसीलिए उसको सैप्रोफाइटिक बोलते हो, ठीक है। और अगर हम दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, ठीक है, जो दूसरा नंबर हमारा टाइप है, मान लो हम लिख दिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन लिख दिए। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है इनसाइड या आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच लीव्स इनसाइड या और आउटर साइड्स inside or outer sides of the another organism, ठीक है। तो
ये जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा। ये सोच लो कि मान लो कि जो है एक ऐसे सोच लो सीधे सीधे, जो टिक होता है, टिक, ठीक है, ठीक है, ये जो बाल में जुए पड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हम वो हमारे न्यूट्रिशन को तो ले रहा है, ठीक है, तो जिसको हम लाइस बोलते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा वो, तो ये जो है टिक हो गया, लाइस हो गया, या कसकटा हो गया। कसकटा एक तरह का प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट के ऊपर जो है चढ़ जाता है, लपेट लेता है। तो ये सब जो है होस्ट कहलाते हैं, ये होस्ट कहलाते हैं। और हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो गेस्ट कहलाती है। तो ये सब होस्ट हैं जो जा कर के उस पर चिपक जाते हैं और उसके बाद उसके न्यूट्रिशन वगैरह को ले लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर आ जाता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। एक चीज़ याद रखना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो है एक आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट्स को फीड करता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो उसमें पीचर प्लांट वगैरह जो है एग्जाम्पल हो जाते हैं। होलोजोइक में क्या होता है कि ये जो है ना कॉम्प्लेक्स फूड जो भी रहेगा, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा किस में, सिंपल फूड में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड किस में टूट जाएगा, ये जो है सिंपल फूड में टूट जाएगा। ये केवल और केवल होलोजोइक में ही ये प्रोसेस होता है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, इनसाइड द बॉडी ये होता है, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें जो है अगर हम देखें तो जो हर्बीवोर्स आते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स तो केवल केवल जो है क्या करते हैं, वो जो है साग सब्जी खाते हैं, प्लांट्स फीड करते हैं, फीड ओनली, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप आता है जिसको बोलते हो कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, ठीक है, जो क्या करता है, वो फ्लेश को खाता है, फ्लेश को फीड करता है केवल। और एक आता है ओमनीवोर्स, ठीक है, ओमनीवोर्स जो प्लांट और प्लस फ्लेश दोनों खाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके भी कैटेगरीज जो है डिवाइड कर दिए हैं किस तरह से ये खाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है ना, फिर हम थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं अमीबा के बारे में, ठीक है। तो अमीबा क्या है, जो अमीबा होता है वो क्या होता है, तो अमीबा जो है एक होलोजोइक जो है इसमें न्यूट्रिशन वगैरह होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले तो ये देखो, ये यूनिसेलुलर एनिमल है, एक तरह का यूनिसेलुलर एनिमल है। और इसमें जो है कौन सा होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है कौन सा रूल फॉलो करता है, पहले इंजेक्शन होगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर इजेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस हैं डाइजेशन को, उसको फॉलो प्रॉपरली करता है, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पे पहले हम इसकी बात करें तो इसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, नो एनी फिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो कोई इसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल पहले हम इसका बनाते हैं, जैसे मान लो ये है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसका शेप हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे करके। तो इधर उधर जो दिख रहा है ना, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है इसका। तो ये जो ऐसे निकला हुआ हिस्सा है इस तरह से, ठीक है, इसके पास एग्जैक्ट जैसे ये पैर की तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, पहली बात तो ये जो इस तरह से आगे की तरफ निकल रहा है, इस वाले इसको बोलते हैं सूडो, सूडोपोडिया, ठीक है। सूडो का मतलब ही होता है, मैं लिख देता हूँ, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, जो चीज़ सही नहीं है उसको दिखाना, यानी कि इसको जो है हम बोलते हैं फॉल्स फिट, ठीक है। तो जब भी कोई जो है कोई फूड पार्टिकल्स के करीब आता है तो उसको इनगल्फ करने के लिए, खाने के लिए जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेता है कि उसको खा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फीडिंग, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइगोसाइटोसिस, ठीक है।
फाइगोसाइटोसिस को बोलते हैं। तो इस तरह से जो है ये चीज़ होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फूड पार्टिकल्स के पास गया, फिर उसको इन्गल्फ की अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाएगा तो सूडोपोडिया हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है उसको क्या करेगा, वो उसको इन्गल्फ कर लेगा यानी कि खा लेगा, और खा लेगा तो इस तरह से जो है वो अपना जो है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, याद रखना। इसके अंदर फूड वैक्यूल्स भी मौजूद होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बना दूँ, ये जो है यहाँ पे ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। ठीक है, जो रिक्तिकाएँ होती हैं वहाँ पे खाने को सेव करके रखा जाता है, तो ये चीज़ हो गया। और ये जो अगर ये फूड यहाँ पे तो अंदर जाएगा तो फूड पार्टिकल्स होगा। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस चलता है अमीबा के अंदर। तो पहले तो प्रोसेस हम बताए हैं कि टोटल जो है प्रोसेस कौन कौन से थे। पहले इंजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इंजेशन होगा, INGESTION, पहला प्रोसेस इंजेशन होता है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, तीसरा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये पूरा याद होना चाहिए। चौथा जो होता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और पांचवा जो आखिरी होता है उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो ये जो है ये तरीका होता है कि कैसे जो है यहाँ पे फूड जो है ये अपना काम करेगा। तो हमने अमीबा के बारे में देख लिया। जस्ट जो है ऐसे ही होता है पैरासाइट्स के बारे में, तो ये उसको जिक्र करना जरूरी नहीं। अमीबा का पूछता है एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन ये अमीबा का जो है आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो अभी ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।